बिहार विधानसभा चुनाव पर चुनाव आयोग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। आज दोपहर 12:30 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आज चुनाव आयोग कर सकता है चुनाव की तारीखों का ऐलान। नवंबर में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। तो चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है और आप देख रहे हैं किस तरह से बिहार में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है आज 12:30 बजे, जिसमें चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये आप देख रहे हैं किस तरह से चुनावों की तैयारियां भी जो हैं वो सभी राजनीतिक दल इस बीच कर रहे हैं। नवंबर में हो सकते हैं बिहार विधानसभा चुनाव और आज चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी को लेकर। और इससे पहले आप देख रहे हैं जो बिहार विधानसभा चुनाव 2015 में हुए थे, किस पार्टी को कितनी सीटें मिली थी ये आपके सामने है। बीजेपी को 52 सीटें मिली थी, एलजेपी को 2 सीटें, आरजेडी को 79 सीटें, जेडीयू को 71 सीटें और कांग्रेस को 27 सीटें। तो ये है जो सीट की जो टैली है, जो ब्रेकअप है, वो आपके सामने है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत स्थिति में बीजेपी रही थी 2015 के विधानसभा चुनाव में। और आरजेडी की आपने सिचुएशन देखी और किस तरह से जो तेजस्वी यादव हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं इस बार के चुनावों में। और साथ ही साथ जिस तरह की चर्चा चल रही है, एनडीए में भी काफ़ी सीटों को लेकर खींचतान हम देख रहे हैं। जो एलजेपी है कहीं वो अलग ना हो जाए एनडीए से, इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। जो गुप्तेश्वर पांडे हैं आईपीएस अधिकारी, उन्होंने अपनी वर्दी छोड़ दी और अब वो भी चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं कई गतिविधियां बिहार में होते हुए, क्योंकि अब आज चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा। और 2015 के बाद अब किस तरह से परिस्थितियां बदली हैं और अब रिपोर्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ब्रजेश मिश्रा हमारे साथ हैं और डिटेल्स लेकर। ब्रजेश, तो चुनावी सुगबुगाहट हम कई दिनों से देख रहे हैं बिहार में होते हुए और काफी खलबली मची हुई है। राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हैं। आज जब अब चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, सभी राजनीतिक दल कितने विश्वस्त नजर आ रहे हैं? देखिए मीमांसा, ये बिहार का चुनाव जो है जो कुछ नवंबर में होगा या फिर अक्टूबर में होगा, आज ये तारीख का ऐलान हो जाएगा। लेकिन कई मायनों में मीमांसा ये ऐतिहासिक है, क्योंकि ये कोरोना काल में हो रहा है और इससे तय होगा कि किस तरीके से ऐसी परिस्थितियों में, ऐसी महामारियों में चुनाव होते हैं देश में, किस तरीके से सफलतापूर्वक होते हैं। क्योंकि अभी कोरोना ख़त्म भी नहीं हुआ है, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखना है, आपको सैनिटाइज़र भी करना है, साथ में जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी भी बहुत तरीके से तैयारी करनी है। क्योंकि बिहार का चुनाव हिंसा प्रभावित रहता है, हिंसा की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है यहाँ पे, तो वो भी एक बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के सामने। और निश्चित रूप से सारी पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि शुरू में ऐसा जैसे आरजेडी हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, उसकी मांग ये थी कि चुनाव को टाल दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे कोरोना का संक्रमण काफ़ी फैला हुआ है और चुनाव आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन सारी मैक्सिमम पार्टियों का मत यही था कि चुनाव हो जाए। और निश्चित रूप से जो पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत हुई है चुनाव आयोग की, उसके बाद आज घोषणा संभव है। और जिस तरीके से पहले से भी चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि ये चुनाव, बिहार का चुनाव बिल्कुल अलग तरीके से होगा और जो बूथ में कैसे प्रोग्राम रखना है, चुनावी रैलियाँ जो हैं वो कम से कम होंगी, वर्चुअल रैली पे ज़्यादा जोर है पार्टियों का। तो काफ़ी दिलचस्प होगा ये देखना चुनाव आयोग के पीसी में और जुबानी जंग है वो तो हम देख रहे हैं धीरे धीरे वहां परवान चढ़ रही है। लेकिन कोरोना काल में अब ये चुनाव होगा और बहुत ही बदले हुए अंदाज में होगा और आप कह रहे हैं वर्चुअल रैलियां होंगी। अब किस तरह से जो परिप्रेक्ष्य है वो पूरी तरह से बदल चुका है बिहार में कि कोरोना काल में ये कैसे चुनाव होंगे, इस पर सबकी नजर रहने वाली है। और 12:30 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.